कर्मों का हिसाब। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जिसमें रमेश अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे मोहन के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार और परिश्रमी आदमी था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। फिर भी वह अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता था। गांव में ठाकुर प्रताप सिंह का बड़ा रसूख था। उनके पास धन दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उनका स्वभाव क्रूर था। वे गरीबों को दबाकर रखते और उनका शोषण करते। एक दिन रमेश की पत्नी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा होगा, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। मजबूरी में रमेश ठाकुर के पास गया और मदद की गुहार लगाई। ठाकुर ने उसकी हालत का फायदा उठाते हुए कहा, तुझे पैसे चाहिए तो अपनी जमीन के कागजात मेरे नाम कर दे। रमेश के पास कोई और चारा नहीं था। उसने मजबूरी में अपनी पुश्तैनी जमीन ठाकुर को सौंप दी और पत्नी का इलाज कराया। लेकिन कुछ ही महीनों में सुमित्रा चल बसी। रमेश टूट चुका था। ठाकुर ने उसे उसके ही घर से निकाल दिया। अब वह और उसका बेटा मोहन सड़क पर आ गए। समय बीतता गया। मोहन ने कड़ी मेहनत की और पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया। अब उसके पास ताकत और अधिकार था। एक दिन उसने देखा कि ठाकुर के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मोहन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए ठाकुर की सारी संपत्ति जब्त करवा दी। अब ठाकुर के पास कुछ भी नहीं बचा। वे गांव में उसी जगह आ गए जहां कभी रमेश और मोहन को उन्होंने सड़क पर छोड़ दिया था। भूख प्यास से बेहाल ठाकुर जब एक घर के सामने भीख मांगने पहुंचे तो दरवाजा खुला और सामने मोहन खड़ा था। मोहन ने बिना कुछ कहे ठाकुर को अपने घर बुलाया और खाना खिलाया। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे पिता के साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। मोहन मुस्कुराया और बोला, ठाकुर साहब, यह कर्मों का हिसाब है। भगवान सबका न्याय समय पर करता है। आपने मेरे पिता को बेघर किया था, आज आप खुद उसी स्थिति में हैं। लेकिन मेरे संस्कार मुझे सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठाकुर प्रताप सिंह को अपने कर्मों का एहसास हो चुका था। वे फूट फूट कर रोने लगे। इस कहानी ने पूरे गांव को एक सीख दी कि इंसान को अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है।